तो पहले ये विशेष सूचना कि यह वीडियो अली सिन्हा जी के द्वारा लिखे गए अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद नाम की किताब से ली गई है। तो आइए चलते हैं इसी क्रम की अगला वीडियो में। का व्यक्तित्व वृत्त। मोहम्मद के बारे में हजारों की संख्या में छोटे छोटे किस्से हैं। इनमें से अधिकांश किस्से मनगढ़ंत और झूठ पर आधारित हैं और बहुत सारे किस्से कमज़ोर व संदेहास्पद हैं। हालांकि कुछ किस्से सही, प्रामाणिक, हदीस, मौखिक रिवायत माने जाते हैं। सही हदीस पढ़ने पर मोहम्मद के बारे में ठोस तस्वीर सामने आती है, जिससे मोहम्मद के चरित्र और मनोवैज्ञानिक पहलू को समझा जा सकता है। इससे मोहम्मद का चित्र एक नर्सिसिस्ट अर्थात आत्मकेंद्रित, अहंकारी यानी स्वार्थी चरित्र का उभर कर आता है। इस अध्याय में मैं नर्सिसिज्म पर प्रामाणिक स्रोतों के माध्यम से प्रकाश डालूंगा और फिर दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह मोहम्मद पर यह चरित्र सटीक बैठता है। इस विषय पर विद्वानों और अनुसंधानकर्ताओं ने बहुत कम काम किया है, क्योंकि मुसलमान कुरान और मोहम्मद के जीवन के बारे में अनुसंधान करने की अनुमति न स्वयं को देते हैं और न ही दूसरों को। हालांकि उसके बारे में जो भी लिखा गया है वो न केवल नर्सिसिज्म की परिभाषा से मिलता है, बल्कि आज मुसलमान दुनिया भर में जो विचित्र कार्य और आचरण कर रहे हैं उसमें से भी देखे जा सकते हैं। इस तरह किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व विकृति उसके अनुयायियों में विरासत के रूप में इस तरह समा गई है कि इस व्यक्ति का पागलपन करोड़ों अनुयायियों में न केवल फैल रहा है, बल्कि उसकी तरह इन्हें भी स्वकेंद्रित, विवेकहीन और खतरनाक बना रहा है। मोहम्मद की मनोविज्ञान उसके चरित्र के मूल तत्व क्रूरता और स्थिति जन्य नीति को समझकर जानने का प्रयास करते हैं कि मुसलमान इतने असहिष्णु, हिंसक और पागल क्यों हैं। वे हमलावर और अत्याचारी होते हुए भी वे खुद को पीड़ित के रूप में क्यों दिखते हैं। नर्सिसिज्म क्या है? द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर अर्थात DSM नर्सिसिज्म को ऐसी व्यक्तित्व विकृति के रूप में परिभाषित करता है जो एक प्रकार के आडंबर, प्रशंसा की भूख और अधिकार के भाव से आसपास घूमता है। इसे पीड़ित मनुष्य अक्सर स्वयं को आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण समझता है और अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। अक्सर कोई ना कोई फरमाइश करता रहता है, किसी लायक न होने पर भी अपनी प्रशंसा व सराहना करता है। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल अर्थात DSM के तीसरे अर्थात 1980 और चौथे संस्करण 1994 और यूरोपियन ICD 1091 में इस समस्या को इसी तरह परिभाषित किया गया है। वो है आडंबर अर्थात कल्पना या व्यवहार में उसका व्याप्त प्रारूप, आत्मश्लाघा अथवा चापलूसी की आवश्यकता और सहानुभूति का अभाव, सामान्यतः वयस्कता की अवस्था आने की शुरुआती समय में और विभिन्न परिस्थितियों में उपस्थित रहने में। निम्नलिखित में से 5 या अधिक कसौटी पर आवश्यक परखें। महान महसूस करता है और स्वयं को महत्वपूर्ण समझता है। उदाहरण के लिए अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, झूठ को भी सच की तरह पेश करने में माहिर है, आनुपातिक उपलब्धि के बिना भी स्वयं को उत्कृष्ट रूप में मान्यता चाहता है। असीमित सफलता, नाम, रौब, सबसे ताकतवर होने, अतुलनीय बुद्धिमत्ता जिसे कहते हैं प्रमस्तिष्कीय नर्सिसिस्ट, शारीरिक सौष्ठव या काम क्षमता जिसे कहते हैं दैहिक नर्सिसिस्ट, आदर्श, चिरस्थायी, सबका हृदय जीतने वाला, प्यार या करुणा की कल्पना में खोया रहता है। आश्वस्त रहता है कि वह विशिष्ट है और ऊंचे दर्जे के विशिष्ट व अद्वितीय लोग, संस्थाएं ही उसकी विशिष्टता समझ सकते हैं। केवल ऐसे ही लोगों से उसका संबंध होना चाहिए, केवल ऐसे ही लोगों से उसे जुड़ना चाहिए। आवश्यकता से अधिक सराहना, चाटुकारिता, प्रमुखता और रौब चाहता है। ये सब नहीं मिलने पर दूसरों में भय उत्पन्न करना और कुख्यात होना चाहता है। इसे नर्सिसिस्ट सप्लाई कहते हैं। अधिकार संपन्न समझता है, अपने साथ विशेष अनुकूल वरीयता का व्यवहार चाहता है, अपनी अपेक्षाओं को स्वतः एवं 100% पूरा करने की मांग करता है। पारस्परिक संबंधों में शोषक होता है। इसके अर्थ है अपने काम दूसरों से कराना चाहता है,
सहानुभूति का अभाव, अर्थात दूसरों की भावनाओं व ज़रूरतों को महसूस करने की क्षमता का अभाव होना। दूसरों से द्वेष रखता है और समझता है कि दूसरे लोग उससे ईर्ष्या करते हैं। घमंडी होता है, अहंकारपूर्ण व्यवहार करता है, हताशा निराशा की स्थिति में या दूसरों द्वारा उसकी बात काटने पर अथवा चुनौती मिलने पर गुस्से क्रोध में आ जाते हैं। मोहम्मद में ये सभी लक्षण थे। अपने विचारों के अतिरिक्त वह अल्लाह का चापलूस पैगंबर था और पैगंबरों का प्रतीक चिन्ह था। कुरान सूरा 33 आयत 40 अर्थात चैप्टर 33 वर्स 40, जिसका मतलब हुआ कि मोहम्मद के बाद अल्लाह किसी और को पैगंबर नहीं बनाएगा। मोहम्मद स्वयं को खैर उल खल्क अर्थात ब्रह्मांड में सर्वोत्तम उत्कृष्ट मिसाल मानता था। कुरान चैप्टर 33 आयत 21। वह स्पष्ट रूप से कहता था कि उसका दर्जा अन्य पैगंबरों से ऊंचा है। कुरान चैप्टर 2 वर्स 253। उसने स्वयं के वरीय होने, कुरान चैप्टर 17 वर्स 55, और दुनिया के लिए रहमत, कुरान चैप्टर 21 वर्स 107 के रूप में भेजे जाने का दावा किया। उसने दावा किया कि उसे प्रशस्त चौकी पर जगह दी गई है और किसी अन्य को यह स्थान नहीं मिलेगा। अल्लाह के सिंहासन के बगल में दाहिने ओर स्थित वह मध्यस्थ की चौकी है। कुरान चैप्टर 17 वर्स 79। अन्य शब्दों में वह ऐसा व्यक्ति होगा जो अल्लाह को सलाह देगा कि किसे जन्नत और किसे जहन्नम भेजना है। अपने इस ऊंचे स्थान को लेकर मोहम्मद के कुछ ऐसे अहंकारोन्मादी दावे हैं जो कुरान में दी गई है। नीचे लिखी 2 आयतें मोहम्मद द्वारा केवल खुद को महत्व देने और आडंबर को बयां करती है। इसमें भी शक नहीं है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते पैगंबर मोहम्मद पर दुआएं और रहमत हमेशा भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी पैगंबर के गुणगान करो और दुआएं दो। कुरान चैप्टर 33 आयत 56। मुसलमानों, तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसको बड़ा समझो और सुबह शाम उसी की तस्बीह करो। कुरान चैप्टर 48 वर्स 9। मोहम्मद अपने आप पर इतना आत्ममुग्ध था कि उसने अपनी कठपुतली अल्लाह के मुंह से कहलवाया। वो है, बेशक रसूल तुम्हारे अखलाक अर्थात चरित्र बड़े आला दर्जे के हैं। कुरान चैप्टर 68 वर्स 4। तुम्हें ईमान व हिदायत का रोशन चिराग बनाकर भेजा है। कुरान चैप्टर 33 वर्स 46। इब्न साद मोहम्मद के हवाले से कहता है, अल्लाह ने दुनिया भर में अरब को चुना। अरबियों में उसने किनाना को चुना। किनाना में भी कुरैश कबीले मोहम्मद की जनजाति को चुना। कुरैशों से बनी हशीम कुनबे को चुना और इस कुनबे से मुझे चुना। नीचे हदीसों में मोहम्मद द्वारा अपने बारे में किए गए कुछ दावे किए गए हैं, जैसे अल्लाह ने कायनात में जो चीज़ सबसे पहली रची वह थी मेरी रूह। अल्लाह की बनाई हुई सभी चीज़ों में पहली चीज़ थी मेरा दिमाग। मैं अल्लाह से हूँ और मुसलमान मुझसे है। जिस तरह अल्लाह ने मुझे महान बनाया उसी तरह उसने मुझे अखलाक बख्शा। ओ मोहम्मद, यदि यह दुनिया तुम्हारे लिए न होती तो मैं कायनात नहीं बनाता। जरा मोहम्मद के इन शब्दों को जीसस द्वारा कही गई बातों से तुलना कीजिए। किसी ने जीसस को श्रेष्ठ स्वामी कहकर पुकारा तो वे बोले, तुमने मुझे श्रेष्ठ क्यों कहा? ईश्वर के अलावा कोई और श्रेष्ठ नहीं है। एक मनोविकृत नार्सिसिस्ट ही वास्तविकता से दूर होकर यह दावा कर सकता है कि ब्रह्मांड उसके कारण बनाया गया है। नार्सिसिस्ट जब भी अपने बारे में डींग हाँकता है तो वह विशिष्ट रूप से विनम्र होने का ढोंग करता है। अबू सईद अल खुदरी ने लिखा है कि रसूल बोले, मैं संपूर्ण मानव का नेता हूँ और यह मैं बिना किसी गुरूर के कह रहा हूँ। अल तिर्मिजी बताता है, रसूल ने कहा, मैंने तुम्हारी बातें सुनी और तुमने जो भी कहा वो सच है। मैं खुद अल्लाह का प्यारा हबीबुल्लाह हूँ और इस बात को कहने में मुझे कोई गुरूर नहीं है। क़यामत के दिन मैं यश पताका अर्थात लिवाउल हम्द लेकर आगे चलूँगा।
मैं पहली इबादत करने वाला हूँ और पहला ऐसा इंसान हूँ जिसकी इबादत अल्लाह ने कबूल की है। मैं ही वह पहला इंसान हूँ जो जन्नत के दरवाजे पर दस्तक देगा। अल्लाह मेरे लिए दरवाजे खोलेगा, फिर मैं अपनी कौम के लोगों के साथ जन्नत में प्रवेश करूँगा। मैं ही दुनिया का सबसे सम्मानित व्यक्ति हूँ और मैं ही वह पहला और आखिरी व्यक्ति हूँ जो दुनिया में सबसे अधिक इज्जतदार है। यह सब मैं बिना किसी गुरूर के कह रहा हूँ। नार्सिसिस्ट आत्मविश्वास से भरा हुआ और निपुण दिखता है, जबकि सच्चाई यह है कि ऐसा व्यक्ति मनोविकृत नार्सिसिस्ट अधिकांशतः पुरुष होते हैं। आत्मसम्मान की कमी की समस्या से जूझ रहा होता है और उसे अपनी नार्सिसिस्ट भूख शांत करने के लिए दूसरों से अपनी वाहवाही और चापलूसी कराने की आवश्यकता भी पड़ती है। डॉक्टर सैम वेकनिन मेलिंग्रेट सेल्फ लव नामक पुस्तक के लेखक हैं। वह इस विषय के विशेषज्ञ माने जाते हैं। वो नार्सिसिस्ट के मस्तिष्क को समझते हैं और परिभाषित करते हैं। वेकनिन वर्णन करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति नार्सिसिस्ट होता है, कोई कम तो कोई अधिक। यह एक स्वस्थ परिघटना होती है। यह उत्तरजीविता के मददगार होती है, पर स्वस्थ नार्सिसिज्म और विकृत नार्सिसिज्म में फ़र्क होता है। विकृत नार्सिसिज्म की विशेषता यह होती है कि इससे पीड़ित इंसान में समानुभूति का पूर्णतः अभाव होता है। ऐसा नार्सिसिस्ट दूसरों को वस्तु समझकर उनका शोषण करने की मानसिकता रखता है। वह दूसरों को अपनी सनक पूरी करने का साधन अर्थात नार्सिसिस्ट सप्लाई बनाता है। वह स्वयं को विशिष्ट आदर व सम्मान प्राप्त करने का अधिकारी मानता है, क्योंकि ऐसा इंसान अपने भीतर कपोल कल्पित आडंबर पाले रहता है। विकृत नार्सिसिज्म आत्मविजय नहीं होता है, उसकी अनुभूति और भावनाएं विकृत होती है। ऐसा इंसान अस्पृश्यता, भावनात्मक प्रतिरोध और अपराजेयता का बोध रखते हुए स्वयं से भी और दूसरों से भी झूठ बोलता है। नार्सिसिस्ट के लिए हर चीज़ जीवन से बड़ी होती है। वह जितना विनम्र होता है उतना ही आक्रामक भी। उसके बाद विचित्र उसकी आलोचना हिंसक व अनिष्ट सूचक और उसकी उदारता मूर्खतापूर्ण होती है। नार्सिसिस्ट छद्म रूप धारण करने में माहिर होता है। वह दिलकश, प्रतिभाशाली, अभिनेता, जादूगर और अपने परिवेश को उंगलियों पर नचाने वाला होता है। पहली मुलाकात में ऐसे व्यक्ति को पहचान पाना बेहद मुश्किल होता है। नार्सिसिस्ट संप्रदाय। नार्सिसिस्ट को प्रशंसकों की आवश्यकता होती है। वह अपने आसपास काल्पनिक दायरा बनाता है जहां वह केंद्र बिंदु होता है। वह अपने प्रशंसकों और अनुयायियों को उस दायरे में इकट्ठा करता है, उन्हें पुरस्कृत करता है और अपनी चापलूसी के लिए उनको प्रोत्साहित करता है। जो व्यक्ति उसके इस कृत्रिम दायरे से बाहर होते हैं उन्हें वह अपना दुश्मन मानता है। वेकनिन लिखते हैं, नार्सिसिस्ट संप्रदाय के केंद्र में गुरु होता है। अन्य गुरुओं की तरह वह अपने शिष्यों, अपनी पत्नी, बच्चों, परिवार के सदस्यों, दोस्तों व सहकर्मियों से अपनी आज्ञा का संपूर्ण अनुपालन कर चाहता है। वह अनुयायियों से विशिष्ट व्यवहार व सम्मान प्राप्त करना अपना अधिकार मानता है। समझता है कि उसके अनुयायी उसे विशिष्ट समझकर व्यवहार करें और यह सम्मान प्राप्त करना उसका अधिकार है। वह अवज्ञा करने वालों और उससे दूर भागने वालों को दंड देता है। वह अनुशासन, अपनी शिक्षाओं के प्रति निष्ठा और सब पर एक लक्ष्य थोपता है। वास्तव में वह जितना कम निपुण होगा उतना ही कठोर नियंत्रण और व्यापक ब्रेन वॉशिंग करेगा। विकृत नार्सिसिस्ट का नियंत्रण दुविधा, अनिश्चितता, अस्पष्टता और अपने परिवेश के दुरुपयोग पर आधारित होता है। उसकी हर समय बदलती सनक ही किसी बात को सही अथवा गलत, वांछनीय अथवा अवांछनीय अथवा क्या करना या क्या नहीं करना को निर्धारित करती है। वही अपने अनुयायियों के अधिकार और सीमाएं तय करता है और जब इच्छा होती है तो इन्हें बदल देता है। विकृत नार्सिसिस्ट माइक्रो मैनेजर होता है। वह अपने अनुयायियों के छोटे से छोटे कार्य या व्यवहार पर नियंत्रण रखता है।
उसकी इच्छाओं और लक्ष्य पर नहीं चलने वाले को वह सख्त सजा देता है और सूचनाओं का दमन करता है। ऐसा नार्सिसिस्ट समर्थकों अथवा अनुयायियों की इच्छाओं व अनिच्छाओं का ध्यान नहीं रखता और न ही उनकी निजता और मर्यादा का सम्मान करता है। वह अपने समर्थकों की इच्छाओं की उपेक्षा करता है और उन्हें अपनी संतुष्टि का साधन या वस्तु मानता है। वह व्यक्तियों और परिस्थितियों दोनों पर अनिवार्य रूप से नियंत्रण करना चाहता है। वह दूसरों की स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता को अस्वीकार करता है। वह चाहता है कि दोस्त अथवा परिवार के किसी सदस्य से मिलने जैसे मामूली बातों के लिए भी उससे अनुमति लिया जाए। धीरे धीरे वह अनुयायियों को उनके करीबी और प्रिय लोगों से अलग थलग कर देता है ताकि यह लोग उसके ऊपर भावनात्मक, यौनिक, वित्तीय व सामाजिक रूप से निर्भर होने के लिए मजबूर हो जाए। वह संरक्षक व कृपा बरसाने वाले के रूप में अभिनय करते हुए बर्ताव करता है और अक्सर नसीहत देता रहता है। वह कभी अपने संप्रदाय के सदस्यों की मामूली गलतियों पर बरस पड़ता है तो कभी उनकी प्रतिभा, गुण व कौशल की झूठी तारीफ करने लगता है। उसकी इच्छाएं अव्यावहारिक होती है और इसलिए वह बाद में अपने दुर्व्यवहार को वैध करार देता है। मोहम्मद ने बड़ा झूठ गढ़ा कि उसके अनुयायी परम सत्य पर भरोसा करता है। खतरनाक बात यह है कि हिटलर के झूठ को सच मानने वालों की तरह ही इस्लाम के अनुयायी भी झूठ को सच मानने के लिए स्वेच्छा से तत्पर रहते हैं। पिछले अध्याय में हमने मोहम्मद का परिचय जाना। हमने देखा कि किस तरह उसने अपने अनुयायियों को उसके परिवार से अलग थलग कर दिया और उनके निजी जीवन तक पर नियंत्रण करने लगा। दुख इस बात का है कि 1400 साल बीतने के बावजूद स्थिति बहुत नहीं बदली है। मुझे तमाम ऐसी हृदय विदारक घटनाएं सुनने को मिलती हैं जिसमें अभिभावकों ने बताया कि उनके पुत्र या पुत्री ने इस्लाम कबूल कर लिया है। मुसलमान इन बच्चों को घेरे रहते हैं और अभिभावकों से न मिलने की सलाह देते हैं। विकृत नार्सिसिस्ट का हेतु। विकृत नार्सिसिस्ट जानता है कि अपना प्रत्यक्ष महिमा मंडन करना उल्टा पड़ सकता है और उसकी स्वीकारता खतरे में भी पड़ सकती है। इसलिए वह इसकी बजाय अपने को उदारवादी, त्यागी पुरुष, ईश्वर, राष्ट्र अथवा मानवता की सेवा में रत होने का ढोंग करते हुए पेश करता है। उसके इस मुखौटे के पीछे सोची समझी चतुराई होती है। ऐसा इंसान अपने अनुयायियों के समक्ष ऐसे महान व प्रतापी उद्देश्य रखता है जिससे लोगों लगे कि वे इसके बिना नहीं रह सकते। वह खुद को क्रांतिकारी, परिवर्तन लाने वाला और आशा की किरण देने वाला नेता मानता है। प्रचार और अतिक्रम के जरिए वह उस उद्देश्य को इतना महत्वपूर्ण बना देता है कि जो उस पर भरोसा करता है उन्हें इस उद्देश्य के आगे अपना जीवन गौण लगता है। इसी ब्रेनवॉश में अनुयायी मरने और मारने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसा नार्सिसिस्ट त्याग और बलिदान जैसी भावनाओं को प्रोत्साहित करता है। फिर इसके बाद वह खुद को इन उद्देश्यों की धूली के रूप में प्रस्तुत करता है। यह उद्देश्य सिर्फ इर्द गिर्द घूमता है। वह ऐसी तस्वीर पेश करता है कि जैसे कि केवल वही उद्देश्य को पूरा कर सकता है और अपने अनुयायियों का नेतृत्व कर सकता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति अपने समर्थकों के लिए दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत हो जाता है। एक ऐसी शख्सियत जिसके पास उनके मोक्ष या यश पराक्रम की कुंजी है। यह उद्देश्य असल में ऐसे नार्सिसिस्ट की निजी अरमानों को पूरा करने का साधन होता है। उदाहरण के तौर पे जोन्स ने गुयाना में उन 900 लोगों का नेतृत्व किया जिन्होंने सामूहिक आत्महत्या की। इस इंसान ने लोगों को सामूहिक आत्महत्या करने के लिए उकसाते हुए सामाजिक न्याय का हेतु बताया और समर्थक उसे मसीहा मानते हैं। हिटलर ने आर्यों की सर्वोत्कृष्टता का उदाहरण दिया था। उसने हालांकि अपना प्रत्यक्ष महिमा का मंडन नहीं किया बल्कि जर्मनी की श्रेष्ठता हासिल करने की बात की। वह निसंदेह अपरिहार्य प्रेरणा स्रोत था और अपने मकसद का फ्यूरर था। इसी तरह स्टालिन ने साम्यवाद का उद्देश्य सामने रखा था और जो उसकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता था उसे वह सर्वहारा के खिलाफ मानता था और कत्ल करवा देता था।
मोहम्मद ने अपने अनुयायियों से स्वयं की इबादत करने के लिए नहीं कहा। असल में उसने दावा किया कि वह केवल अल्लाह का संदेश वाहक अर्थात पैगंबर है। फिर उसने होशियारी दिखाते हुए अपने अनुयायियों को कहा कि वह अल्लाह व उसके पैगंबर के हुक्म को माने। कुरान की एक आयत में उसने अपनी कथित अल्लाह के जरिए कहलवाया, ऐ रसूल, तुमसे लोग पूछेंगे जंग से क्या आया और क्या गया। उनसे कहो कि जंग का अनफाल यही माल गनीमत अल्लाह और रसूल के लिए है। अल्लाह के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करो, अपने बाहमी अर्थात आपसी मामलात की इस्लाह अर्थात ठीक करो, और अगर तुम सच्चे ईमानदार हो तो अल्लाह का और उसके रसूल का हुक्म मानो। कुरान चैप्टर 8 वर्स 1। चूँकि अल्लाह के लिए अरब के लोग से ठगे और चुराए गए माल का कोई उपयोग नहीं था, इसलिए ये सारे माल उसके प्रतिनिधि अर्थात मोहम्मद के हो गए। चूँकि कोई भी अल्लाह को न तो देखा जा सकता है और न सुन सकता है, इसलिए सारी कर्तव्यपरायणता मोहम्मद के प्रति थी। मोहम्मद से ही लोगों को डरना चाहिए, क्योंकि वह दुनिया के सबसे भयानक ईश्वर का एकमात्र मध्यस्थ था। प्रभुत्व जमाने के लिए अल्लाह के नाम का बहाना मोहम्मद के लिए जरूरी था। क्या यह संभव था कि अल्लाह के भय के बिना मोहम्मद के अनुयायी अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते, दूसरे लोगों और अपने परिजनों तक की हत्या कर देते, उनकी धन संपत्ति लूट लेते और सब कुछ मोहम्मद को सौंप देते? ये काल्पनिक अल्लाह और कुछ नहीं बल्कि मोहम्मद की सनक और अपना प्रभुत्व स्थापित करने का औजार था। विडंबना यह है कि मोहम्मद हमेशा और किसी को अल्लाह के बराबर नहीं मानने का उपदेश देता था, और ये तरह से खुद ही अल्लाह का एक ऐसा जोड़ीदार बने बैठा कि उसे व्यवहारिक एवं तार्किक रूप से अल्लाह से अलग करना असंभव हो गया। ऐसे नार्सिसिस्टों को अपने अनुयायियों का इस्तेमाल करने के लिए अब किसी उद्देश्य की आवश्यकता होती है। जर्मनी ने युद्ध की शुरुआत हिटलर के लिए नहीं की थी। इन्होंने युद्ध उस हेतु के लिए शुरू किया था जिसे हिटलर ने उनके दिमाग में भरा था। डॉक्टर सैम वेकनिन लिखते हैं, नार्सिसिस्ट अर्थात आत्मपूजक हर उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो उनकी मनोविकारी सनक पूरी करने में सहायक होता है। यदि ईश्वर, नस्ल, जाति, चर्च, विश्वास, संस्थागत धर्म आदि उनकी नार्सिसिस्ट भूख को शांत करे तो वे धर्मपरायण बनने का ढोंग करता है, और यदि इससे उसका मकसद हल ना हो तो वे धर्म अर्थात पंथ छोड़ देते हैं। इस्लाम प्रभुत्व जमाने का साधन था। मोहम्मद के बाद मुसलमानों के दूसरे नेताओं ने भी इस्लाम का उपयोग इसी तरह किया। मुसलमान इन नेताओं की स्वार्थ सिद्धि के साधन बन गए। इस लाइन को गौर कीजिएगा, मुसलमान इन नेताओं के स्वार्थ सिद्धि के साधन बन गए। एक अमरीकी मुसलमान मिर्जा मलकम खान, जिसका समयकाल था 1831 से 1908, उन्होंने अफगानी मुसलमान जमालुद्दीन अफगानी के साथ मिलकर इस्लामिक पुनर्जागरण अन-नहज़ा शुरू किया, और उन्होंने एक कुटिल नारा दिया जिसमें कहा, मुसलमानों को कुरान की बातें बताइए, वे आपके लिए जान दे देंगे। विकृत नार्सिसिस्ट की वसीयत। मरते समय भी मोहम्मद ने मुसलमानों से आगे बढ़ने और उसके जिहाद को जारी रखने का आह्वान किया था। चंगेज़ खान ने भी मरते समय अपने बेटों को ऐसा ही आदेश दिया था। उसने अपने बेटों से कहा कि पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेने की उसकी इच्छा थी, लेकिन अब वह नहीं कर पाएगा, इसलिए वे उसके इस सपनों को पूरा करें। मुसलमानों की तरह मंगोल भी आतंक फैलाने वाले थे। किसी विकृत नार्सिसिस्ट के लिए फतेह ही सब कुछ होता है। ऐसे लोगों के पास दिल नहीं होता और दूसरों की जिंदगी उसके लिए मायने नहीं रखती। 51 साल की उम्र में हिटलर को अपने बाएं हाथ में कुछ अजीब हरकत महसूस हुई। सामान्यतः वह इसे छिपा लेता था, लेकिन रोग बढ़ गया तो दुनिया की नजरों से दूर हो गया। उसे एहसास हो गया कि उसकी मौत करीब है। अब वह अपनी संकल्प में और दृढ़ हो गया।
तथा उसने नए सिरे से हमले और तेज कर दिए, जबकि वह जानता था कि उसकी सांसें बहुत कम बची हैं। विकृत नर्सिसिस्ट अर्थात आत्मकामी अपने पीछे पूरा साम्राज्य छोड़कर जाना चाहता है। यह सोचना भूल है कि इस्लाम केवल एक धर्म है, मतलब केवल एक पंथ है। ये भी सोचना गलत है। इस्लाम का एक गुप्त पहलू यह है कि इसे उन मुस्लिम विद्वानों व दार्शनिकों द्वारा बाद में रचा गया जिन्होंने मोहम्मद की बेतुकी बातों की गूढ़ व्याख्या की। मोहम्मद के अनुयायियों ने मजहब को अपनी रुचि के अनुसार ढाला और कालक्रम में इन व्याख्याओं पर प्राचीन होने की मुहर लग गई, जिससे इनकी विश्वसनीयता बन गई। तो ये बात और एक बात सुनना कि यह सोचना भूल है कि इस्लाम केवल एक पंथ है। इस्लाम का एक गुप्त पहलू यह है कि उन मुस्लिम विद्वानों व दार्शनिकों द्वारा बाद में रचा गया इसे, जिन्होंने मोहम्मद की बेतुकी बातों की गूढ़ व्याख्या की। मोहम्मद के अनुयायियों ने मजहब को अपनी रुचि के अनुसार ढाला और कालक्रम में इन व्याख्याओं पर प्राचीन होने की मुहर लग गई, जिससे इनकी विश्वसनीयता बढ़ गई। यदि इस्लाम एक धर्म है, मतलब मजहब है, तो नाजीवाद, साम्यवाद, शैतानवाद, हेवंस गेट, पीपुल्स टेम्पल, ब्रांच डेविडियन आदि भी पंथ की श्रेणी में आएंगे। मैं इच्छा करके धर्म की जगह पंथ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि धर्म की व्याख्या कुछ अलग है। किंतु यदि हम यह मानते हैं कि जीवन को शिक्षित बनाने, मानव के विकास की संभावनाएं बाहर लाने, आत्मोत्थान, आध्यात्मिकता का बीज बोने, संभावना बढ़ाने और मानवता को प्रकाशित करने को धर्म कहते हैं, तो इस्लाम इस कसौटी पर पूरी तरह विफल होगा। इस पैमाने पर इस्लाम को न तो पंथ या धर्म की श्रेणी में रखा जा सकता है और ना ही इसे इस श्रेणी में रखा जा सकता है। नार्सिसिस्ट ईश्वर बनना चाहता है। किसी नार्सिसिस्ट के लिए जो चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है वह है ताकत। वह नाम व सम्मान पाना चाहता है और उपेक्षा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ऐसे लोग मन ही मन अकेला और असुरक्षित भी महसूस करते हैं। इसलिए वे खुद को क्रांतिकारी नेता, आशा जगाने वाली शख्सियत और महान उद्देश्यों के दूत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य तो बस एक बहाना होता है। ऐसा करके वे समर्थकों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। ये लोग काल्पनिक ईश्वर और मिथ्या उद्देश्य गढ़ते हैं। जितना ही वे अपनी फर्जी ईश्वर को महिमा मंडित करते हैं, उतनी ही ताकत उनके पास आती जाती है। मोहम्मद के लिए अल्लाह एक सुविधाजनक औजार था। इस औजार के जरिए वह अपने अनुयायियों को असीमित प्रभुत्व जमा सकता था और उनकी जिंदगी का मालिक बन सकता था। केवल एक अल्लाह था, भयानक भी और उदार व रहम करने वाला भी। मोहम्मद इसका एकमात्र प्रतिनिधि था। इस हिकमत से मुसलमान मोहम्मद को अल्लाह समझने लगे, अर्थात मोहम्मद अल्लाह बन गया। हालांकि दावा किया गया कि अल्लाह का पैगाम मोहम्मद के माध्यम से दुनिया में आता है, पर सच्चाई यह थी कि कोई अल्लाह था ही नहीं, बल्कि यह मोहम्मद और उसकी सनक मात्र थी, जिसे संतुष्ट करना मुसलमानों से अपेक्षित था। वैकनिन इस पहलू को अपने लेख फॉर द लव ऑफ गॉड, नार्सिसिस्ट एंड रिलीजन में बखूबी समझाते हैं। ऐसे वो लिखते हैं, नार्सिसिस्ट सदा ईश्वर की तरह होना चाहता है, वो जो सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सदा आदरणीय, चर्चा में बना रहने वाला और प्रेरणा स्रोत हो। ईश्वर नार्सिसिस्ट का उन्माद भरा सपना होता है, उसकी परम आडंबरपूर्ण कल्पना होती है, लेकिन ईश्वर उसके लिए कई और मायनों में सुविधाजनक होता है। ऐसा व्यक्ति कभी प्रभावशाली व्यक्तियों की तारीफों के पुल बांधेगा तो कभी उन्हें नीचे दिखाएगा। शुरुआत में वह प्रभावशाली व्यक्तियों का अक्सर हास्यास्पद तरीके से अनुकरण करेगा और उनकी हर बात की प्रशंसा करेगा, उनकी हर बात का बचाव करेगा।
वह उनके बारे में कहेगा कि वे न तो गलत कर सकते हैं और न ही गलत हो सकता है। नार्सिसिस्ट उन शख्सियतों को जीवन से बड़ा, संपूर्ण, निर्विकार एवं बुद्धिमान मानेगा। पर ज्यों ही उसकी अव्यवहारिक व हवाई आकांक्षाएं हिलोर मारेगी तो वह कुंठित होगा। इसके बाद वह उन व्यक्तियों की निंदा करना शुरू कर देगा जिन्हें अब तक अपना आदर्श मानता रहा है। ऐसा व्यक्ति जिन्हें अब तक महान बताता था, उन्हें अब वह सामान्य मनुष्य कहेगा। अब उसकी नज़र में वह शख्सियतें बहुत छोटी, कमज़ोर, गलतियां करने वाली, कायर, मूर्ख और मामूली हो जाएगी। इस विकार से पीड़ित व्यक्ति तत्वदर्शी ईश्वर से संबंधों को लेकर भी इसी चक्र को अपनाता है। पर अक्सर मोहभंग या ईश्वर की छवि को लेकर निराशा का भाव पैदा होने के बाद भी वह उसे चाहने और उसके अनुसरण का बहाना करता रहता है। वह इस धोखे को बनाए रखता है कि ईश्वर से निकटता दिखाने के बहाने वह एक विशेष प्रकार का रौब-दाव हासिल करता है। पुजारी, जनसमूह के नेता, उपदेशक, धर्म प्रचारक, पंथों की मुखिया, राजनीतिज्ञ और बुद्धिजीवी ईश्वर के साथ अपनी कथित निकटता से विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं। धार्मिक सत्ता का सहारा लेकर ऐसा व्यक्ति अपनी परपीड़क काम वासना और स्त्री के प्रति द्वेषपूर्ण रवैये को खुलकर जायज ठहराने की हैसियत पा जाता है। जिस नार्सिसिस्ट के प्रभुत्व के पीछे धार्मिक सत्ता होती है, वह हमेशा आज्ञाकारी और सवाल न उठाने वाले गुलामों को अपने आसपास रखना चाहता है ताकि वह उन पर अपनी सनक भरी और शैतानी इच्छाएं थोप सके। नार्सिसिस्ट व्यक्ति निरापद व विशुद्ध धार्मिक भावना को भी सांप्रदायिक कर्मकांड और विषैली महत्वशाही में डालता है। वह ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाता है जो भोले भाले हो, उसके अनुयायी बंधक जैसे हो जाते हैं। धार्मिक सत्ता ऐसे व्यक्तियों की सनक पूरी करने की माध्यम बन जाती है। उसके सहधर्मी, उसके समूह के सदस्य, उसका गांव, उसका इलाका, उसके श्रोता, सबके सब उसकी पागलपंथी के रास्ते में सहायक बन जाता है। लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी नसीहत पर ध्यान देते हैं, उसके मत को स्वीकार करते हैं, उसके व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हैं, उसकी विशिष्टता की सराहना करते हैं, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसका आदर करते हैं और उसे अपना आदर्श मानता है। इसके अतिरिक्त किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा होना नार्सिसिस्टिक रूप से सुखद होता है। ईश्वर का अंश होने का अर्थ उसके वैभव में डूबने जैसा होता है, उसकी ताकत व आशीर्वाद का एहसास करने जैसा होता है, उसकी संगत में रहने जैसा होता है। ये सब नार्सिसिस्टिक भूख को शांत करने के अच्छे स्रोत होते हैं। ऐसा व्यक्ति उस ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए, उसके निर्देशों का अनुसरण करते हुए, उसको प्यार करते हुए, उसके प्रति समर्पित होते हुए, उससे संवाद करते हुए और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हुए भी ईश्वर बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के दुश्मन जितने बड़े होते हैं, वह स्वयं को उतना ही महान समझने लगता है। नार्सिसिस्ट के जीवन में अन्य बातों की तरह ईश्वर को भी विपरीत नार्सिसिस्ट में रूपांतरित कर देता है। ईश्वर उसकी अजीबोगरीब हरकतें और इच्छाएं पूरी करने का स्रोत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों पर नियंत्रण और वशीकरण के लिए उस सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक सत्ता से व्यक्तिगत संबंध बनाता है। इस छद्म संबंध के माध्यम से वह स्थानापन्न रूप से ईश्वर बन जाता है। वह पहले ईश्वर का महिमा मंडन करता है और फिर अपने आगे उसका महत्व कम कर देता है, फिर उसे अपशब्द कहने लगता है। यह पारंपरिक नार्सिसिस्ट विशेषता है और ईश्वर भी स्वयं को इससे नहीं बचा सकते। नार्सिसिस्ट स्वयं का प्रत्यक्ष प्रचार नहीं करते, बल्कि ये उदारता, दया और करुणा का मुखौटा लगाकर अपने काल्पनिक अल्लाह, विचार, धर्म अथवा उद्देश्य को आगे करते हैं, जबकि वास्तव में यह इन व्यक्तियों का छद्म वेग होता है। ऐसे लोग स्वयं को संदेशवाहक, साधारण व विनम्र और किसी ताकतवर अल्लाह अथवा किसी तथाकथित उद्देश्य के सघोषित अग्रदूत के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
पर इनकी ओर से यह स्पष्ट होता है कि मात्र यह ही इस उद्देश्य को जानते हैं और असंतोष या विरोध बिल्कुल सहन नहीं करते। नर्सिसिस्ट हृदयहीन होते हैं पर मूर्ख नहीं, वे जानबूझकर आहत करते हैं। ये उस शक्ति बोध का आनंद लेते हैं जो दूसरों को हानि पहुंचाकर मिलती है। यह ईश्वर होने का आनंद उठाता है और यह निर्धारित करते हैं कि किसे पुरस्कार देना है और किसे दंड, किसे जीने का हक है और किसे नहीं। नर्सिसिज्म उन सभी लक्षणों की व्याख्या करता है जो मोहम्मद में थे, जैसे कि उसकी क्रूरता, आडंबर और अतिशयोक्ति भरे झूठे दावे, समर्पण करने वालों को प्रभावित करने तथा अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए उदारता का ढोंग, आत्म अवबोधन, पागलपन व करिश्माई व्यक्तित्व आदि। कैसे पैदा होती है नर्सिसिस्ट प्रवृत्ति? वास्तविक या आभासी सामाजिक तिरस्कार के चलते जो बच्चा हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है, वह अवचेतन ग्रंथि मैकेनिज्म के जरिए इससे लड़ने की कोशिश करता है। अग्रणी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड एडलर ने इस श्रेष्ठता मनोग्रंथि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की संज्ञा दी है। इस ग्रंथि के पनपने पर नर्सिसिस्ट अपनी उपलब्धियों को अतिरंजित तरीके से पेश करने लगते हैं और इसे अपने लिए खतरा समझता है, उसे नीचा दिखाने लगता है। जिसे अपने लिए खतरा समझता है उसे नीचा दिखाने लगते हैं। नर्सिसिस्ट व्यक्तित्व विकार का जिम्मेदार दोषपूर्ण पालन पोषण होता है। उदाहरण के लिए, जो अभिभावक बच्चे को अत्यधिक छूट दे देते हैं, उसकी हर मांग पूरी करने लगते हैं, बच्चे की झूठी प्रशंसा करने लगते हैं, उसमें पर्याप्त अनुशासन नहीं डाल पाते हैं, वह बच्चे के चरित्र निर्माण में उसी तरह बाधा पैदा कर देते हैं जैसे कि मारने पीटने वाले, उपेक्षा करने वाले अथवा बच्चे के साथ अनाचार करने वाले अभिभावक। परिणाम यह होता है कि बच्चा वयस्कता की अवस्था के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाता। यह बच्चा अपने जीवन के प्रति अव्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ बड़ा होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो जो बच्चा पर्याप्त सहारा और प्रोत्साहन नहीं पाता है, उसमें इस तरह की विकार उत्पन्न होने की खतरा रहते हैं। पैदा होने के तुरंत बाद मोहम्मद को पालने के लिए दूसरे परिवार को दे दिया गया। क्या उसकी माँ की रुचि उसमें कम थी? क्या वजह थी कि उसके अपने ही माँ की कब्र पर प्रार्थना नहीं करने गया? वह भी जब वो 60 साल के ऊपर का हो गया। क्या उसके मन में अपनी माँ को लेकर अभी भी क्षोभ था? हलीमा मोहम्मद को नहीं लेना चाहती थी। हलीमा, क्योंकि वह एक गरीब विधवा का अनाथ बच्चा था। क्या इसी वजह से हलीमा और उसके परिवार ने मोहम्मद के साथ ऐसा बर्ताव किया? ऐसे में बच्चे क्रूर हो सकते हैं। उन दिनों अनाथ होना कलंक माना जाता था और तमाम इस्लामिक देशों में आज भी ऐसे ही स्थिति है। मोहम्मद के बचपन का परिवेश आत्मसम्मान जगाने के अनुकूल नहीं था। स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिंड्रोम्स नामक पुस्तक के लेखक जॉन मर्डी हर्विस्ट बताते हैं, जब नर्सिसिस्ट को संतुष्टि देने वाली सराहना, विशिष्ट व्यवहार, आत्म प्रशंसा आदि मिलने में खतरा महसूस होता है तो उसमें अवसाद, विषाद, चिंता, शर्म, आत्मघाती विचार अथवा उस व्यक्ति के प्रति क्रोध पनपने लगता है जो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार प्रतीत होता है। ऐसे में बच्चा इस पीड़ादायी मनस्थिति में बचने के लिए सूचना संवेदी प्रक्रिया के नर्सिसिस्टिक तरीके को अपनाने लगते हैं। मोहम्मद का बचपन दुष्चारियों से भरा था। कुरान में सूरा 93 की आयत 3 से 8 पुस्तक के शुरू के अध्याय में उद्धृत में वह अपने एकाकी अनाथ स्थिति को याद करता है और स्वयं को आश्वस्त कराता है कि अल्लाह उसके प्रति दयालु होगा और उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। यह बताता है कि बचपन की अकेलापन की स्मृति मोहम्मद को कितना पीड़ा देती थी। वास्तविकता से दूर भागने के लिए उसने काल्पनिक दुनिया बना ली और वह इस हद तक उस दुनिया में डूब गया कि उसकी देखभाल करने वाले अभिभावक डर गए। इस तथ्य से संकेत मिलता है कि उसका बचपन पीड़ादायी था। मोहम्मद को अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों की घटनाएं भले ही स्मरण ना हो, पर स्पष्ट है कि उसके मन में जीवन भर घाव बना रहा। उसने जो काल्पनिक दुनिया बनाई थी वह उसे वास्तविक लगती थी। उसके लिए यह काल्पनिक दुनिया वास्तविकता से पलायन करने और आश्रय लेने के लिए सुरक्षित थी।
इस काल्पनिक संसार में वह प्यार, सम्मान, प्रशंसा, ताकत, महत्व और यहाँ तक कि औरों के मन में अपने लिए डर भी पा सकता था। यह वो अपने मन का सब काम कर सकता था और बाहरी दुनिया से मिल रही उपेक्षा की प्रतिपूर्ति कर सकता था। वैक्लिन के मुताबिक नर्सिसिज्म का वास्तविक कारण अभी पूरी तरह ज्ञात नहीं है, पर यह स्पष्ट है कि यह समस्या बचपन के शुरुआती सालों अर्थात 5 वर्ष की अवस्था से पूर्व में प्रारंभ होती है। ऐसा माना जाता है कि बच्चे की प्राथमिक चीज़ों जैसे कि माता पिता अथवा अभिभावक के स्तर पर गंभीर और लगातार होने वाली नाकामी से यह पनपता है। इस समस्या के ग्रस्त वयस्क अक्सर उन परिवारों से आते हैं जहां माता पिता या इनमें से कोई बच्चे की उपेक्षा करता है अथवा इनके साथ दुर्व्यवहार करता है। सभी बच्चों स्वस्थ हो या नहीं, इसमें यह प्रवृत्ति होती है कि जब उनके अभिभावक कुछ करने की अनुमति नहीं देते तो कभी कभी वे नर्सिस्टिक अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं और ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जैसे कि वे बहुत ताकतवर हो। ऐसा होना स्वस्थ और स्वाभाविक है, क्योंकि इससे बच्चों को अभिभावकों की अस्वीकृति से सकारात्मक रूप से निपटने का आत्मविश्वास पैदा होता है। उपेक्षित बच्चों के मन में एक रिक्तता पनप जाती है। उन्हें लगने लगता है कि वे लाड़ प्यार के योग्य ही नहीं हैं। प्रतिक्रिया स्वरूप में अपने अहं को तुष्ट करने के लिए कल्पनाओं में जीने की कोशिश करने लगते हैं। जब वे अपनी कमजोरियों को देखते हैं तो सोचते हैं कि यदि दूसरे इन कमजोरियों को जान जाएंगे तो उन्हें प्यार, दुलार और सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे बच्चे झूठ बोलने लगते हैं और कहानियां गढ़कर अहंकार भरी डींग मारने लगते हैं। उनकी काल्पनिक शक्ति का स्रोत बाह्य होता है। यह बाह्य स्रोत पिता या कोई नज़दीकी दोस्त भी हो सकता है। बच्चों में इस तरह की नर्सिसिज्म सामान्य है, पर यदि बड़े होने के बाद भी उनका हरकतें ऐसी ही रहे तो इसका अर्थ है कि उसमें नर्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर उत्पन्न हो गया है। मोहम्मद कल्पनाओं में दोस्त बनाने का आदी था। बाद में उसने दोस्तों की जगह सभी ईश्वर में सबसे ताकतवर अल्लाह नामक के काल्पनिक पात्र को गढ़ा। अल्लाह को से स्वयं को जोड़कर और उसका इकलौता मध्यस्थ बताकर उसने अल्लाह की ताकत स्वयं धारण कर ली। 6 वर्ष की उम्र में जब उसकी माँ की मौत हुई तो वह अपने वृद्ध दादा के संरक्षण में गया, जिसने उसे बिगाड़ दिया। जैसा कि कई हदीस बताती है कि उसकी दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उससे आवश्यकता से अधिक आज़ादी दे दी। वह अपने अनाथ पोते को लेकर आवश्यकता से अधिक आसक्त हो गया। उसके बेटे दूर बैठते थे, लेकिन मोहम्मद को वह अपनी चटाई पर साथ बिठाता था। मोहम्मद का यह कहना कि उसके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पहले ही जान लिया था कि वह महान बनेगा, स्पष्ट रूप से काल्पनिक और मनगढ़ंत बात थी। एक जगह मोहम्मद बताता है कि जब उसके चाचा ने उसको दादा की चटाई पर से हटाना चाहा तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, इसे यही रहने दो, ये किस्मत वाला है, एक दिन बड़े साम्राज्य का मालिक होगा। एक जगह मोहम्मद ने शेखी बघारी है कि उसने उस बुजुर्ग अब्दुल मुत्तलिब को नौकरानी से कहते सुना, ध्यान रखना कि ये यहूदियों और ईसाइयों के हाथ में न पड़ जाए, क्योंकि वे इसे ढूंढ रहे हैं और पा जाएंगे तो इससे नुकसान पहुंचाएंगे। चूँकि नर्सिसिस्ट स्वयं को इतना महत्वपूर्ण समझता है कि उसे लगता है कि बाकी लोग जलन के कारण उसके पीछे पड़े हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति का मन में इस तरह की कल्पना पाल लेना सामान्य बात है। फिर भी यह स्पष्ट है कि अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद को विशेष होने का एहसास कराया। उन्होंने अपने अनाथ पोते को खूब प्यार दुलार दिया। अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद पर तरस खाकर यह सब किया और उसे बिगाड़ दिया। हालांकि मोहम्मद ने दादा के विशेष लाड की व्याख्या अपनी श्रेष्ठता की पुष्टि के रूप में की। बचपन से ही मोहम्मद ने अपनी काल्पनिक संसार में स्वयं के बारे में जो छवि बना रखी थी, उसे उसके दादा के अति दुलार से बल मिल गया। वह स्वयं को और भी अद्वितीय, विशेष और साथ असाधारण मानने लगा। अब्दुल मुत्तलिब की मौत के बाद उसके दयालु चाचा अबू तालिब ने भी उसे अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक लाड़ प्यार दिया। चूँकि मोहम्मद अनाथ था और उसके कोई भाई या बहन नहीं थे, इसलिए लोगों को उस पर दया आती थी। इसी कारण उसके दादा और चाचा ने
उसे आवश्यकता से अधिक छूट दे दी और उसमें अनुशासन नहीं आ पाया। इन्हीं सब का परिणाम था कि उसका व्यक्तित्व आत्मकामी अर्थात नार्सिसिस्ट हो गया। शरीर क्रिया विज्ञानी J.D. लेविन और रोना H. वाइस ने लिखा है, एक शरीर क्रिया विज्ञानी की दृष्टि से सबको जानकारी होती है कि बच्चे की स्वस्थ शारीरिक विकास के लिए आहार की जरूरत होती है। उसे अत्यधिक गर्मी से बचाए जाने की जरूरत होती है। यह भी ध्यान रखना होता है कि जिस वातावरण में वह रह रहा है उसमें सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन हो। इसी तरह उसके मानसिक विकास के लिए संवेदी माहौल का होना जरूरी होता है, खासकर ऐसा माहौल जो जीवंत हो। जीवंत हो अर्थात नंबर 1 A, जो उसको उसके माँ बाप की सुखद उपस्थिति का एहसास करा सके। B, जहाँ परिवार के वयस्कों में घुलने मिलने की सहज प्रक्रिया मिले और बच्चा खुद में दृढ़ता पैदा करना सीख सके। मोहम्मद अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों से ही उपेक्षित और परित्यक्त रहा और बाद में वह मनमौजी हो गया। उसकी परिस्थितियां ऐसी थी कि नार्सिसिस्ट हो जाना स्वाभाविक था, अर्थात आत्ममुग्ध हो जाना स्वाभाविक था। उसने अपनी माँ से कभी बात की थी या नहीं, इसके बारे में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। जब उसने मक्का फतेह किया तो अपनी माँ के कब्र पर गया, लेकिन वहाँ दुआ करने से इनकार कर दिया। फिर उसके वहाँ जाने का उद्देश्य क्या था? संभवतः यह उसके मन में अपनी माँ के प्रति करवाहट थी और वह कहना चाहता था कि देखो, तुम्हारी मदद के बिना भी मैंने इतनी कामयाबी हासिल कर ली है। वही दूसरी ओर उसने अपने दादा को याद किया, जिन्होंने उस पर लाड प्यार लुटाया था और उसकी नार्सिसिस्ट भूख को शांत करने के लिए शौक से सब कुछ उपलब्ध कराया था। मनोविज्ञानी बताते हैं कि किसी बच्चे की जिंदगी के पहले 5 साल या तो उसे बना सकता है या उसे बिगाड़ सकता है। जीवन के प्रारंभिक 5 सालों में मोहम्मद की भावनात्मक जरूरतें पूरी नहीं हुई। उम्र के आखिरी समय तक उसके मन में परित्यक्त रूप में बिताए एकाकी जीवन और उपेक्षा की टीस बनी रही। वह मन में असुरक्षा और स्वयं की उपयोगिता को लेकर अस्थिर भाव के साथ बड़ा हुआ था। अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिए वह जबरदस्त अहंकार पाल बैठा। इस अहंकार के कारण उसमें रौब, आडंबर और श्रेष्ठ होने का भ्रम बढ़ने लगा। मोहम्मद ने खुद को अल्लाह के एकमात्र जोड़ीदार के रूप में स्थापित कर लिया ताकि उसकी इस हनक लिखा हुआ है, हनक को कोई और न छीन सके। इसलिए उसने स्वयं को अल्लाह का अंतिम पैगंबर बताया। इस तरह उसकी ताकत निरंकुश और चिरस्थायी हो गई। दोस्तों, आज के लिए इतना ही होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।